कोई ऐसा नोट नहीं बना है जो फैसल रहमान को खरीद सके। जो बरूपिया है, बरूपिया जो आजकल टीका लगाकर और टोपी लगाकर लोग को बेवकूफ बना रहा है। फैसल रहमान वो हस्ती है कि वैसे वैसे 10 करोड़ को वो न कभी भी लात मार सकते हैं, तो उनके लिए 10 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सब झूठा और बेबुनियादी आरोप है। एक फेसबुक पर है, फेसबुक कमाने का एक जरिया खोज हुए हैं। कोई भी मैटर पे बोलना उनका मकसद रह गया है। एक नंबर का बरूपिया है वो। 1 महीना पहले से ही हर मंदिर में, मस्जिद में उनके लिए प्रार्थना दुआ हो रहा है, उनकी अम्मी के लिए, जो वो ठीक हो जाए। बता देना चाह रहा हूँ, अगर हिम्मत है उस इंसान को तो आए और बात करे सामने सामने। उनका हमने काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे। राय जी को 10 करोड़ क्या, 100 करोड़ क्या, 1000 भी करोड़ मिलेगा तो टसकने वाले इंसान नहीं। जमीन बेच के समझौता कर नहीं सकते। देखिए, आपको हम जानकारी के मुताबिक बता दें कि पिछले 22-23 दिन उनकी माँ दिल्ली में एडमिट है और विधायक जी राज्यसभा का वोटिंग देने के लिए पटना आ चुके थे। फिर उसके बाद मैक्स से कॉल आता है कि आपकी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक बिगड़ गया है, जिसके चलते आनंद फानंद उनको फिर से दिल्ली जाना पड़ा, जिसके कारण वो राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग नहीं दे पाए। इसमें राजनीति होने का कोई सवाल ही नहीं है। माँ है पहले, माँ एक जो अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जो एक मुसीबत समय में माँ को कैसे विधायक के साथ नहीं देते, इसमें राजनीति कोई सवाल ही नहीं है। और जो उल्टा सीधा बोल रहा है उनको समझना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए मिला था, जिसके लिए आप प्रत्यक्ष रूप से इंडिया का समर्थन करके वोट देने में। विधायक जी को 10 करोड़ क्या, 100 करोड़ क्या, 1000 भी करोड़ मिलेगा तो टसकने वाले इंसान नहीं। जमीन बेच के समझौता कर नहीं सकते हैं। जो इस तरह का लोग बोल रहा है वो खुद बरूपिया है, खुद ठगा हुआ आदमी है। और जो मैं उनको बता देता हूँ, आजकल एक है बरूपिया जो अपने आप को नेता बनना चाह रहा है। फेसबुक पे पैसा कमाने के चलते अनगढ़ और उल्लू जुल्लू बातें बोल रहा है, धोखेबाज जैसा शब्द का उच्चारण कर रहा है। मैं बता देना चाह रहा हूँ, अगर हिम्मत है उस इंसान को तो आए और बात करे सामने सामने। उनका हमने काला चिट्ठा खोल कर रख देंगे। वो इतना बरूपिया है कि नहीं हो तब आपको 100 से अधिक लोगों का पैसा लेकर बैठा हुआ है। जावेद भाई, किस काला चिट्ठा खोलने के बारे में बात करते हैं? वही जो बरूपिया है, बरूपिया जो आजकल टीका लगाकर और टोपी लगाकर लोग को बेवकूफ बना रहा है, वही बरूपिया। मैं खुलेआम बोलता हूँ एक नंबर का चीटर है। मैं खुलेआम बोलता हूँ एक नंबर का चीटर बरूपिया है। उनके भाई के रीजन में मंत्री थे तो नहीं, आप 100 लोगों का पैसा उसने हड़पने का काम किया है। वो तो कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ त्याग भी करना पड़ता है। राजनीति माँ है, माँ तरफती रहेगी, हम राजनीति देखेंगे। माँ को इमरजेंसी में बेड पे रहेगी और हम राजनीति देखेंगे। वो कैसा बेटा है जो अपने माँ को नहीं देख पाएगा? इसका मतलब कि वो अपने माँ को नहीं देखते होंगे, ऐसा मतलब है कि वो अपनी माँ को नहीं करते होंगे। माँ ढाका वैसे लोग तो पहले ही दुर्गा चुकी है, भगा चुकी है। अभी नया इनका एक फेसबुक पर है, फेसबुक कमाने का एक जरिया खोज हुए हैं। कोई भी मैटर पे बोलना उनका मकसद रह गया है। एक नंबर का बरूपिया है वो। मैं सामने बोल रहा हूँ और उनको जो करना है कर लेंगे। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, एक नंबर का बरूपिया है, एक नंबर का चीटर आदमी है। फैसल रहमान जितने भी इंटरव्यू दिए हैं फोन कॉल के माध्यम से, उन्होंने स्पष्ट करा कि हम राजद के साथ थे, राजद के साथ हैं और राजद के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल राजद के साथ है, राजद साथ ही रहेंगे। कई सारे पोस्ट देखने को मिल रहा है जिसमें साफ तौर पे दावा किया जा रहा है कि फैसल रहमान जदयू में शामिल हो सकते। कोई नहीं, इस तरह सभी बातें झूठी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जैसी कल भी बात हुआ, आज भी बात हो रहा है, हर प्रत्येक दिन बात हो रहा है। इसमें कहीं सब झूठी बात है। माँ का तबीयत खराब है और बहुत ज्यादा इमरजेंसी उस दिन होगी बात है। मैक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट है, साकेत में। और जो बरूपिया है, जिस बरूपिया को समझ में नहीं आ रहा है ना, उस बरूपिया को जाकर देख ले। माँ का तबीयत खराब होने के बाद क्या आदमी को बुझाता है? हम भी अभी के बेटा वाले हैं, हम भी, मेरी माँ है, मेरी माँ का एक बुखार लग जाता है तो हम लोग का हालत खराब हो जाता है। महागठबंधन के 4 विधायक हैं। महागठबंधन कौन का गायब है उसके बारे में हमको नहीं बोलना है। हमारे जो विधायक जी उनके बारे में हमसे पूछिए। हमारे विधायक जी नहीं आ पाए, कारण है उनकी माँ का ज्यादा तबीयत खराब, इसकी वजह से नहीं आ पाए। वकील साहब, देखा जा रहा है राज्यसभा चुनाव के बाद ढाका की सरगर्मी पर जी, फैसल रहमान साहब का रिश्तेदार भी है और काफी करीबी भी है, चुनाव में हरदम साथ में। किस रूप में देखते हैं फैसल रहमान को वोट न करना?
देखिए, वोट न करना का यहाँ बात नहीं है। वो वोट करने, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में ही, उनसे बात भी हुई है, आपकी भी बात हुई है। वो बाई रोड वोट देना था, तब ना बाई रोड पटना आए। उनके देखिए माँ का जो तबीयत जो खराब है, आंटी का तबीयत खराब है, वो कल ही नहीं हुआ। ये नहीं कि एक बैग कल मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है। जो जानते हैं 1 महीना पहले से ही हर मंदिर में, मस्जिद में उनके लिए प्रार्थना दुआ हो रहा है, उनकी अम्मी के लिए, जो वो ठीक हो जाए। और इसलिए वो बाई रोड वोट देने आए थे। पार्टी की बात थी, राज्यसभा का चुनाव था, बाई रोड वो आए वोट देने के लिए। लेकिन फिर एकाएक परिस्थितियां बिगड़ी और एक इंसानियत के नाते जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो एक बार अपने ऊपर उस चीज़ को लेके रखे। अगर उनकी माँ, कोई भी बच्चा अगर कहीं भी रहे, अगर उनकी माँ का तबीयत खराब हो और वहाँ पे वो घर के गार्जियन है, उनके अब्बू इंतकाल कर गए हैं, जो मरहूम सांसद जी, वो मरहूम है, तो घर के गार्जियन है विधायक जी, फैसल भाई गार्जियन है। और गार्जियन का अपने परिवार के साथ खड़ा होना उस मुश्किल परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी इंसानियत के नाते यही करेगा, कोई भी बेटा यही करेगा, इसलिए वो चले गए वापस। ये फैसल रहमान साहब का पक्ष हो गया, आप जी। लोग करीबी है, आपका पक्ष होगा, लेकिन विपक्ष जो है हमेशा यह साध रहा है, कह रहे हैं कि उनको मोटी रकम मिल गई। देखिए, और यह भी कहा जा रहा है कि ढाका में दोबारा चुनाव का डर था, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए का समर्थन करते हैं। हम अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कितना का आरोप लगा रहे हैं? अभी आप बोले हैं कि 10 करोड़ रुपया का, तो फैसल रहमान वो हस्ती है कि वैसे वैसे 10 करोड़ को वो ना कभी भी लात मार सकते हैं। तो उनके लिए 10 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब झूठा और बेबुनियादी आरोप है। लोगों को एक मौका मिल गया है, वो अपना रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन और हम उनको एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि फैसल रहमान की वो हस्ती है जिसके पास 10 करोड़ की कोई, मतलब 10 करोड़ का कोई औकात ही नहीं है। और कोई ऐसा नोट नहीं बना है जो फैसल रहमान को खरीद सके या फैसल रहमान के सेना को खरीद सके। तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। एक सवाल आपके लिए बड़ा परफेक्ट रहेगा, आप वकालत भी करते हैं। एक केस का मामला आ रहा है कि फैसल रहमान साहब के ऊपर गुवाहाटी में कोई पुराना केस है, जिसके डर से वो फाइल जो बीजेपी वाले को हाथ लगे, जिसके डर से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए का समर्थन किया। देखिए, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, झूठा, मतलब टीआरपी बटोरने के लिए, अपने फेस वैल्यू को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग बेरोजगार थे, समझे? सीधा से बात है कि ये लोग बेरोजगार थे। अभी एक मिला है कि फैसल रहमान साहब के नाम पे अपना अपना लोग रोटी सेक रहे हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कहीं भी वैसा कोई केस नहीं है, सब झूठा आरोप लगाया अच्छा गया। वकील साहब, अब तक जितने भी खबर चल रही है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट किए जा रहे हैं, और लगातार सब लोग गुमराह भी हो रहे हैं। तो ढाका विधानसभा का जनता से आपका क्या फील रहेगा एक वकील होने के नाते? देखिए, ढाका विधानसभा के जनता, हमारा परिवार है ढाका विधानसभा, उन सभी लोगों को पता है, हर एक आदमी को पता है, क्योंकि आज से 20 दिन पहले हर मस्जिद में और हर मंदिर में और हर जगह सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील किया गया था कि विधायक जी के माँ का तबीयत खराब है, आप सभी लोगों से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ के प्रार्थना की दरख्वास्त है। तो सब लोग इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं। और आप जाके ढाका गांधी चौक पे, आजाद चौक पे या पचपकड़ी, भंडार, घोड़ासान, कहीं भी खड़े होके एक पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए, और सभी लोगों को विधायक जी के इस फैसले से कोई परवाह नहीं है। सभी लोग विधायक जी के साथ है मजबूती से।